ये कई बार देखा होगा, समाज पर जब जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ या समाज की बदनामी हुई, तो चाहे वो रामदेव हो या एकता कपूर हो या कोई भी सिंधिया हो, उसे बिल्कुल समाज ने बख्शा नहीं है। मीडिया के माध्यम से सबका बहिष्कार किया। तो भैया समाज के लोग समाज के नेता को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आप के खास मेहमान सीधी बात आपकी जन अदालत न्यूज़ पर गिरिराज पहलवान, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। गिरिराज पहलवान जी, आपकी जर्नी किस तरीके से रही? आप बहुत कम उम्र में आप पहलवानी में आगे आए, आपने नाम रोशन किया है। हम उरावली गांव में निवास करते हैं और मैं बहुत छोटा था, 13-14 साल का, तो हमारा डेयरी का व्यवसाय था। तो शुरू से ही हमारे माता पिता ने हमें दूध, घी, मक्खन, मलाई, पेड़े सब खिलाने के बहुत शौकीन रहे। इसलिए हम 14 साल की उम्र में ही पहलवानी में हमने कदम रखा और फिर धीरे धीरे इतना लगाव हुआ कि पहलवानी डायरेक्ट हमारे खून में दौड़ती है। अभी 16 साल हो चुके हैं मुझे रेसलिंग करते करते, और कई गांव, कई ज़िले, कई राज्यों में मैंने पहलवानी की। साथ ही साथ गद्दे पे भी लड़े थे मैट की कुश्ती हम, जिसमें हमारा CM कप में सिल्वर मेडल है। और मध्य प्रदेश केसरी 55 किलो में ये खिताब हमने ग्वालियर महापौर केसरी में जीता था। और आप सब भाइयों का बहुत प्यार मिला, बजरंग बाबा के आशीर्वाद से अच्छा दौर रहा। जो 16 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और सभी साथियों ने, सातों बरादरियों ने बहुत प्यार, मान सम्मान दिया। जब भी गांव में हम दंगल जाते थे तो लोग बाग हाथों लेते थे मुझे, भैया हमारे घर रुकना, हमारे घर रुकना, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी युवा पीढ़ी से सिर्फ इतना ही संदेश है कि आप देश के लिए और अपने जन्मभूमि के लिए और अपने गांव के लिए पहलवानी ज़रूर करें। पहलवानी एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको प्रसिद्धि तो मिलेगी, साथ ही साथ आपका शरीर भी बना रहेगा। स्वस्थ रहें और पहलवानी करें। जी गिरिराज पाल पहलवान जी, आज हमारे हिंदुस्तान में लोग तमाम खेलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्रिकेट से लेकर के जो भी खेल हैं, सब खेल की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भारत जो कि कुश्ती के लिए जाना जाता था, पहलवानी के लिए जाना जाता था, तो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी व्यसनों में फंस चुके हैं और पहलवानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छा खा नहीं रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप कहीं से भी इतिहास उठा के देख लें, जैसे श्री कृष्ण जी पहलवान थे, बलराम जी पहलवान थे, महाभारत में भीम पहलवान थे, दुर्योधन पहलवान थे। पहलवानी एक ऐसा गेम है जो भारत के अंदर जड़ों तक समाया हुआ है। पहलवानी एक देसी जो खेल है जो स्वयं खुद के काबिलियत की दम से होता है। आप किसी भी गेम को ले लें, क्रिकेट, हॉकी, या जिसमें बहुत सारे वॉलीबॉल प्रत्याशी होते हैं, उनमें 1 या 2 खिलाड़ी गलत परफॉर्मेंस करते हैं तो पूरी टीम हार जाती है। लेकिन पहलवानी एक ऐसा गेम है जिसमें खुद के भुजाओं के बल पे अपने दिमाग से सही टेक्निक का इस्तेमाल करके विजय रथ हासिल किया जा सकता है। और इसमें अपने सुशील कुमार जी और साक्षी मलिक जी, रवि जी, कई ऐसे पहलवानों ने ओलंपिक में झंडा गाड़ दिए जिससे देश विदेश में हमारे इंडिया का तिरंगा ऊपर लहराया। इसलिए सभी युवाओं से इतना निवेदन है, दंड पेलो और टाँस के खाओ और पहलवानी करो। ग्वालियर का देसी गेम है पहलवानी, जो ग्वालियर व्यापार मेले में दंगल का आयोजन भी होता है। तो पहलवानी का अच्छा स्कोप है चंबल संभाग के अंदर। आपका पहलवानी आप रहे हैं तो आपने किस तरीके की डाइट रहती थी आपकी? पहलवानी करते हैं हम तो सुबह जाते हैं 5 बजे, दौड़ते हुए अखाड़े 1-2 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद अखाड़े में थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। घर से ही बादाम घोट के ले जाते थे बोतल में, वहाँ से बादाम पीते हैं। घर आने के बाद अपनी डाइट लेते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। शाम को 4 बजे से फिर प्रैक्टिस पर वापस आते हैं, फिर पसीना और एक्सरसाइज और PT करके रात को खाने के साथ डाइट लेके सो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा दिन शुरू होता है। कई साल मेहनत करने के बाद एक पहलवान तैयार होता है और उस पहलवान के साथ साथ उसकी टेक्निक, उसका शरीर, उसकी फुर्ती और साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद, क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो पहलवान को एक मोटिवेशन देते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा पहलवानी करते हो, हम आपकी कुश्ती देखने आएंगे। तो पहलवान के अंदर एक जज्बा होता है, एक नया उमंग पैदा होती है कि यार मेरे गांव के लोग वहाँ आएंगे तो मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इसलिए पहलवानी मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट गेम है। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा आने वाली जनरेशन पहलवानी में जाए और मैं कोशिश करूँगा अपने बच्चों को भी पहलवानी बनाऊँ। गिरिराज पहलवान, हर किसी नाम के पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है। हर माता पिता जब किसी का नाम रखते हैं तो उस नाम के पीछे एक वजह होती है। तो आपके नाम के पीछे क्या वजह है? गिरिराज जी, क्या वजह है? हमारे घर में कुल 11 सदस्य हैं। तो मेरी 7 बहनें, 2 भाई, 2 माँ, 1 मम्मी, 1 पापा, 11 लोग हैं। तो हमारे पिताजी के 5 बिटियाँ हुई, 5 पुत्रियों के बाद मैं 6वें नंबर पे हुआ। तो जब हमारे घर में पुत्र नहीं था मेरे पिताजी के घर में, तो वो गिरिराज जी पे जाते थे, प्रत्येक पूर्णिमा को परिक्रमा लगाते थे। तो उनसे निवेदन करते थे हमें पुत्र प्राप्ति हो। तो भगवान की ऐसी मेहर हुई गिरिराज जी की कि हमारा राशि में भी नाम गिरिराज जी निकला। और बस मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए दिलो जान लगा दूंगा। आज गिरिराज पहलवान जो कुछ भी है तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और पूरे मित्रों के आशीर्वाद से, प्यार से हूँ।
तो गिरिराज पहलवान, आप समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी आपकी एंट्री हो रही है। अब देश में जगह जगह आपको बुलाया जा रहा है, आप जा रहे हैं, युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप राजनीति में आपने दखल देना शुरू कर दिया पहलवानी को छोड़ करके? हम दंगल में जाते थे तो बहुत ज़्यादा समूह होता था। कुछ दंगलों में जातिवाद के आधार पर पक्षपात भी होता था। 2-3 कास्ट हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, गुर्जर समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की और अपने 15 साल बिताए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात होने लगा तो मुझे लगा कि समाज के अंदर कुछ लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, कुछ लोगों पे FIR झूठी हो रही थी, कुछ लोग बीमार हो रहे थे। तो मुझे अंदर से पहलवान का जो दिल रहता है ना, बहुत सॉफ्ट रहता है, नारियल की तरह रहता है पहलवान, ऊपर से कठोर अंदर से कोमल। तो मुझे लगा कि इन लोगों की मुझे मदद करना चाहिए। तो 2-4 भाइयों की मदद करते करते समाज के सब भाइयों ने मुझे मनोबल बढ़ाया मेरा। तो धीरे धीरे गिरिराज पहलवान से एक गिरिराज समाज सेवक बना और समाज ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं तो सिर्फ समाज सेवा करता हूँ, लेकिन समाज के हमारे जो फैंस हैं वो मुझे एक नेता की नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर मुझे गरीबों का हित करने के लिए राजनीति के दंगल में भी कूदना पड़ा तो भी गिरिराज पहलवान इसके लिए तत्पर खड़ा है मजबूत तरीके से। आप MP से आते हैं। MP में इस समय 42 लाख पाल बघेल समाज का जनाधार है। आप पाल समाज के व्यक्ति हैं। क्या कारण है कि आपके पाल समाज का व्यक्ति कभी भी विधायक के रूप में नहीं देखा जाता है, उसको आगे नहीं लाया जाता है, राजनीति में उसकी भागीदारी नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश में 42 लाख की संख्या में जो हमारा पाल बघेल गड़रिया समाज निवास करता है, तो इसमें कुछ पुराने लोग हैं शायद जो चूक गए अपने फर्ज से। उन्होंने कई युवाओं का यूज किया, क्योंकि युवाओं का यूज आज से 8 साल पहले सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने में होता था। रैली के टाइम पे होता था, इकट्ठा भीड़ इकट्ठी होती थी युवाओं की, लेकिन चेहरे चमकते थे नेताओं के। तो ऐसा मैंने समाज के अंदर प्रक्रिया को समझा। पढ़ा तो मैं 10वीं तक हूँ, लेकिन पहलवान को डाइट खाता है, बादाम खाता है, तो मेमोरी बहुत होती है। तो मुझे समझ में सब आ रहा था कहीं ना कहीं युवाओं का पतन हो रहा है। इन युवाओं का पतन ना हो, युवाओं का यूज़ ना हो, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद समाज को सेवाएं दूंगा, समाज को, और युवाओं का पतन नहीं होने दूंगा। जहाँ भी युवाओं का पतन होगा वह गिरिराज पहलवान अपनी जान अड़ा देगा। गिरिराज पहलवान अपने समाज को और मानवता को लेकर आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चल के सभी पीड़ित भाइयों को, बीमार व्यक्तियों को इलाज कराऊं और उनकी मदद करूं। मुझे सिर्फ लोगों की दुआएं चाहिए, ना कि मुझे नेतागिरी करने का शौक है, ना समाज सेवा। सिर्फ मैं लोगों के दिल में रहना चाहता हूं, इसलिए छोटी मोटी समाज सेवा करता रहता हूं। तो गिरिराज पहलवान कभी चुनाव में लड़ेगा क्या? देखो, अब काफ़ी युवा हैं जो एक लीडरशिप की नहर से मुझे देख रहे हैं। समाज का आशीर्वाद रहा, सब बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, हमारे जाटव भाई, गुर्जर भाई और यादव भाई भी हमें मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि आप राजनीति में हिस्सेदारी करें, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। तो भैया सब लोग बोलेंगे, अगर पूरा सातों बरात मुझे आशीर्वाद देगा, सातों समाज, तो मैं राजनीति के दंगल में बहुत जल्दी आप सबके बीच में उपस्थित रहूँगा और आगे चल के राजनीति करूँगा सिर्फ गरीबों की सेवा करने के लिए। गिरिराज पहलवान का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा दबंग लोग रहते हैं जो गांव के अंदर या किसी सिटी के अंदर, वो उन पे अत्याचार करते हैं तो अंदर से दिल दुख जाता है। यार, एक गरीब व्यक्ति जब कुछ दबंग लोगों के शिकंजे में फंस जाता है तो वो कहीं ना कहीं मदद की आस करता है। जब लोग बाग मदद के लिए आते नहीं आगे, तो अंदर से उनका दिल टूट जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। जब व्यक्ति बुरे वक्त में अपने आप को अकेला महसूस करता है ना, तो समाज पे से विश्वास उठ जाता है और परिवार पे से भी। तो उनसे मैं इतना बोलना चाहूँगा, मैं उन लोगों का सहारा बनना चाह रहा हूँ जो रियल में प्रताड़ित हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है। उन भाइयों की ताकत बनना चाह रहा हूँ, उन भाइयों की लाठी बनना चाह रहा हूँ, और बुजुर्गों के लिए काम करना चाह रहा हूँ जो बीमार होकर आस करते हैं कि हमारे बच्चे में हॉस्पिटल ले जाए। अगर भविष्य में मैं कभी सक्सेस हुआ तो सबसे पहले उन बुजुर्ग माता पिताओं का इलाज कराऊंगा जो घर में डेले डेले बीमार रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनकी याद नहीं लेते। कहीं तो बच्चे अलग हो जाते हैं, कहीं बच्चे बाहर काम करने निकल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो वहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं 70-70 साल के। तो इन लोगों को मैं राजनीति के माध्यम से छुटकारा दिलाऊंगा। एक ऐसी मुहिम चालू करेंगे जिससे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आराम करें, घर में भक्ति करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन घर का काम करना चाहिए तो युवाओं को करना चाहिए। बस उन बुजुर्गों के लिए मैं आगे चल के राजनीति में जरूर कदम रखूँगा। गिरिराज पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी विडंबना है इस समाज वक्त की, जो बड़े राजनेता हैं वो छोटे युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसी युवाओं की शिकायत है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि युवाओं का उत्थान हो पाएगा? देखो, युवा बहुत ज़्यादा जागरूक है। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके जो चैनल चल रहे हैं, आपकी जन अदालत राजा भैया जी का, और भी समाज के लोग जो चैनल चला रहे हैं, उनके माध्यम से युवा के अंदर एक ऊर्जा है। युवा जागरूक भी है, सब समझता भी है। समाज के कई प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम जिनमें हज़ारों की संख्या में, 20-20 हज़ार लोगों की संख्या में समाज इकट्ठी होती है, तो समाज सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर इकट्ठी होती है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का विकास हो जाए। लेकिन समाज के कुछ चाणक्य नीति के लोग उस पूरे समाज की भीड़ का यूज करते हुए सिर्फ अपने चेहरे चमकाते हैं, और उनके जो आका हैं,
उन्हें मंच पे बुला के उनको पूरे समाज का समर्थन दिलाते हैं जो पहले से ही पावरफुल है। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए समाज सिर्फ समाज के विकास के लिए इकट्ठा हो रहा है तो समाज का नेता समाज के उन समूह में से निकलना चाहिए, उन प्रोग्रामों में से निकलना चाहिए जिसे करने के लिए, जिसमें जाने के लिए समाज एक साल से तैयारियां करता है। कई लोग ऐसे हैं 2-2 4-4 दिन से उस प्रोग्राम को सफल करने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमारी मेहनत है, उनकी मेहनत नहीं है। समाज खुद संगठित हो रही है, समाज खुद जागरूक हो रही है। समाज गांव-गांव से निकल के किसी एक प्रोग्राम को विशाल रूप देते हैं, उसके बाद आप किसी सामाजिक प्रोग्राम को एक राजनीतिक प्रोग्राम कर देते हो, ये गलत बात है। सब युवा हमसे शिकायत भी करते हैं और समझते भी है, वो हमें अपना समझ रहे इसलिए शिकायत कर रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे समाज के लोगों को चेतावनी करना चाहूँगा जो सिर्फ समाज की भीड़ समाज के लिए इकट्ठा होकर आती है, लेकिन उस भीड़ का गलत यूज करके किसी पॉलिटिशियन के हाथ में दे देना, उसका पावर अदर कास्ट किसी व्यक्ति को दे देना, ये गलत है। समाज इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह का प्रोग्राम अगले बार से हमारे समाज के बीच में ना हो, क्योंकि समाज का युवा जागरूक है। अगर अगली बार से समाज की भीड़ का शोषण हुआ या युवाओं का कहीं भी ऐसा युवाओं की मेहनत का श्रेय और किसी ने लिया तो इसे बिल्कुल गिरिराज पहलवान और पूरी टीम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आप होशियार हो जाओ। समाज की भीड़ का हिस्सा और समाज की भीड़ की ताकत सिर्फ समाज के लीडर को ही दे। अगर आपको कोई लीडर सही नहीं लग रहा तो आप स्वयं आगे आएँ, हम सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन समाज के लीडर बनाना है, ग्वालियर की मजबूरी है। युवा गड़रिया युवा लाना जरूरी है, तो गड़रिया युवा नेता बना के सामने लाओ, क्योंकि इसी में सब पाल समाज की भलाई है। तो क्या कहना चाहेंगे समाज के बीच में, क्या आपको लगता है? समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से कुछ आकाओं के गुलाम, इस कदर उनके दिमाग में गुलामी बसर कर गई है। समाज की रैली हो या समाज का प्रोग्राम हो, उसमें समाज को ही महत्व देना चाहिए। समाज के प्रोग्रामों में हम बैनर पे आपने देखा होगा अपने आकाओं के फ़ोटो लगा देते हैं, तो उन लोगों से मेरे पास काफ़ी शिकायत आ रही थी युवाओं की इस बात को लेके प्रोग्रामों के अंदर कि समाज की रैली में समाज के लोगों को ही फ़ोटो होना चाहिए। तो उन लोगों से सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगा, यार अब तुम अपने आकाओं के फ़ोटो क्यों लगा रहे हो? इतनी गुलामी चढ़ी है तुम्हें। अगर तुम्हें फ़ोटो लगाना है तो अपने माँ बाप के लगाओ जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। फ़ोटो लगाना है तो अज्जापाल का लगाओ, फ़ोटो लगाना है तो देवी अहिल्याबाई का लगाओ, फ़ोटो लगाना है तो सुर सम्राट तानसेन जी का लगाओ। यार तुम्हें शर्म आना चाहिए। जब समाज का प्रोग्राम होता है तो सिर्फ उसका क्रेडिट समाज को जाना चाहिए। समाज के जो बैनर होते हैं उनमें फ़ोटो समाज के लोगों को होना चाहिए। सार्वजनिक सातों बरादरी का प्रोग्राम है या कोई राजनीतिक मंच है तो उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन समाज की प्रोग्राम में सिर्फ समाज ही होना चाहिए। और गिरिराज पाल पहलवान जिस तरीके से जिस प्रकार आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है, तमाम युवा राजनीति में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है। उनके घर वाले भी चाहते हैं कि उनका बेटा कमाए उसके बाद राजनीति करे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा पूरी समाज से, समाज के अंदर हर प्रकार के लोग हैं। समाज के अंदर गरीब लोग भी हैं, अमीर भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। कोई अच्छा समाज से भी सबको लेके चले तो समाज के अंदर कारवा बनता है। और हमारे समाज के जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिनके बिजनेस हैं, उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर इतना निवेदन करना चाहूँगा, आपके समाज के युवा अगर समाज की डोर को आगे ले जा रहे हैं तो आप देखिए, उनको चिन्हित कीजिए कौन व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहा है। इन लोगों को रोजगार जरूर दें भाई, क्योंकि रोजगार कई प्रकार का होता है। आप कहीं ना कहीं उन्हें नौकरियां दें जिससे कि उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी होगी तो अपने घर को भी संभालेगा, समाज को तो संभाल ही रहा है। तो भैया पूंजीपति भाइयों से सिर्फ मेरा इतना निवेदन है, अपने समाज के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार दें, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार होगा जब भी वो अच्छी तरीके से समाज सेवा कर पाएगा, जब भी हमारा समाज संपन्न होगा और आगे बढ़ेगा। आपके समाज में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस समय केंद्र में भी हैं, मोदी सरकार में मिनिस्टर भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनको युवाओं की मदद करना चाहिए? जो बड़े बड़े नेता हैं भैया, कुछ टाइम पहले जब गिरिराज की उम्र के होंगे वो, तो उन्होंने अच्छा काम किया समाज के लिए, तो समाज ने उन्हें चुना। चुनने के बाद समाज ने उन्हें सफलताएं दी, उन्होंने समाज के कार्य भी किए। लेकिन आज पता नहीं है मुझे वो किस अहंकार में कहूँ या अपने पद प्रतिष्ठा के बल पर कहूँ, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए हैं। उन्हें समाज सेवक नज़र ही नहीं आ रहे। अगर उनके व्हाट्सएप में हम समाज की घटनाओं को भी भेजते हैं ना तो वो अंधे हो जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं। उनके कानों पर जाकर बिगुल बजाएगा ये समस्या है तो वो बहरे हो जाते हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं किसी लीडर का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन 90% समाज के बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जो समाज के युवाओं की समस्या नहीं सुनते, समाज की बात को नहीं सुनते। वो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित है कि हम इस क्षेत्र से सांसद हैं या विधायक हैं तो यहाँ की समस्या सुनेंगे। नहीं, अगर एक सांसद और एक विधायक बनाता तो एक क्षेत्र नहीं बनाता, पूरी इंडिया की कौम, पूरी इंडिया की यूनिटी उसे बनाने में पूरी ताकत लगाती है। आज मैंने देखा है हम किसी लीडर को जब इस तरह से चुनाव लड़ाते हैं तो पूरी इंडिया का युवा एक साथ पोस्ट वायरल करता है। आपने ये कई बार देखा होगा, समाज पर जब जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ या समाज की बदनामी हुई तो चाहे वो रामदेव हो या एकता कपूर हो या कोई भी सिंधिया हो, उसे बिल्कुल समाज ने बख्शा नहीं है। मीडिया के माध्यम से सबका बहिष्कार किया। तो भैया समाज के लोग समाज के नेता को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो नेता जिस पद पे है वहाँ पर रहे लेकिन समाज की मदद करे। अगर वो व्यक्ति समाज की मदद नहीं करेगा तो समाज के युवा आने वाले चुनाव में उनके चुनाव में भागीदारी नहीं देंगे। तो यहाँ पर
गिरिराज पाल पहलवान ने साफ जाहिर कर दिया है कि जो समाज में दिग्गज नेता, बड़े नेता हैं, वो समाज की दुख पीड़ा को समझे, उनकी मदद करने में सहभागी बने। जुड़ी हुई थी गिरिराज पाल पहलवान। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जनआदरा न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप गिरिराज पाल पहलवान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम आपके आने वाले मुद्दों को उठाएँ। राजा भैया पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। साथ नमस्कार।